स्टूडेंट्स, आज की हमारी टॉपिक है कोलम्स लॉ। कोलम्स लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सप्लेन करता है। वो कोलम्स लॉ ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये लॉ उस फार्मूले को प्रूफ करेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स समझते हैं। पहले आपने पढ़ रखा होगा चार्जेस। चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आपने ये भी ऑलरेडी पढ़ रखा है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये जो रिपेल और अट्रैक्ट होता है ये फोर्स ही है। तो चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इसी को कोलम ने एक्सप्लेन किया था और कोलम्स लॉ दिया था। कोलम एक साइंटिस्ट है। तो कोलम ने बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक ही फर्स्ट फैक्टर ये है कि जिन चार्जेस के बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स उस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है जिस डिस्टेंस पर दोनों चार्जेस रखे होते हैं। तीसरा बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स उस मीडियम पे डिपेंड करता है जो मीडियम चार्जेस के बिटवीन होता है। ये बात उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। दूसरा, उनके बिटवीन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तीसरा, चार्जेस के बिटवीन जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। कोलम ने जब अपना लॉ दिया तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। ये स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए। मैं तो आपको मैथमेटिकली प्रूफ करूंगा। तो हम पहले 2 चार्ज लेते हैं। एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है Q नॉट। मैं 2 चार्ज यहां पे लेता हूं। एक चार्ज है पॉइंट ए पर चार्ज Q रखा हुआ है और पॉइंट बी पर चार्ज Q नॉट रखा हुआ है और दोनों के बिटवीन डिस्टेंस R है। अब ये चार्ज इसका नाम होता है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज को यूज करते हैं टेस्ट करने में कि कहीं ये चार्ज इस पे कितना फोर्स अप्लाई करता है, जिसको ये टेस्ट करेगा। इसका नाम होता है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगलेक्ट मानते हैं। यहाँ पे दोनों का नेचर पॉजिटिव है, दैट मीन्स दोनों दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। अब कोलम ने कहा, पहला स्टेटमेंट कोलम ने दिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक मीन्स होता है रुका हुआ, ये कंडीशन है इसकी। स्टैटिक मतलब रुका हुआ। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस, पॉइंट बहुत स्मॉल, पॉइंट के इक्वल पॉइंट चार्जेस। ये कंडीशन है कोलम्स लॉ का कि चार्ज स्टैटिक होना चाहिए और पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो कोलम ने कहा कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नॉट। कंसीडर द इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड स्टेटमेंट था इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F प्रोपोर्शनल टू 1 by R स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड।
combine both equations we get f proportional to q naught by r स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव होगा तो एक कांस्टेंट आएगा f इक्वल k q नॉट बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड हो गया where k is a constant of proportionality whose value depends on the nature of medium and its value depend also on the unit of q naught r and f। इन चारों क्वांटिटीज के यूनिट पर भी k की वैल्यू डिपेंड करती है और k जो है इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है। ये मीडियम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब देखिए इफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। तो इफ एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी तो k की वैल्यू हो जाएगी f इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन q नॉट बाई r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 4। फिर यहां पे देखते हैं इफ मीडियम इज air or vacuum then f equal 1/4 pi epsilon naught q naught by r square। this is equation 5 where epsilon naught is called permittivity of free space। इस इतने की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। इसकी वैल्यू यूज करेंगे इक्वेशन 5 में, तो इक्वेशन 5 बिकम्स f इक्वल 9 इंटू 10⁹ q नॉट बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन 6, q को q1 कंसीडर कर लो, q नॉट को q2 कंसीडर कर लो। इफ q इक्वल q1 ये लेट कर लिया हूं एंड q नॉट इक्वल q2 देन f इक्वल 9 इंटू 10⁹ q1 q2 बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन 7, ये कॉलम्स ला है, ये फार्मूले न्यूमेरिकल में यूज होंगे। ये कॉलम ने इतने बाद एक्सप्लेन किया था, ये कॉलम ला का मैथमेटिकल फॉर्म है। इसमें जो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट आया है इसका फंक्शन होता है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी कैसे इंडिकेट करता है ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चेक करिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिए।